हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आज की डेट हो गई 8 मार्च और 8 मार्च वुमेन्स डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनली। तो यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये वुमेन्स डे का 8 मार्च को ही क्यों डिसाइड हुआ। इसके अलावा और भी तो बहुत सारी डेट्स आती हैं। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, साथ में यूनाइटेड नेशन ने इतना लंबा समय क्यों लगा दिया कि 8 मार्च को 1975 में एक तरीके से डेडिकेट किया वुमेन्स डे के तौर पे, और फिर 2 साल लग गए उसको प्रॉपर रिकॉग्नाइज करने में। तो ऐसे में हमें जानना होगा कि क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री, कहाँ कहाँ पर कैसे मजदूर आंदोलन हुए, सोशलिस्ट आंदोलन हुए, और उन आंदोलनों के चलते एक नया आइडिया इमर्ज होकर आया जिसको बोला गया फेमिनिज्म। और उसी के पैरेलली यहाँ पर एक कहते ना कि एक प्रॉपर रिकॉग्निशन देने की कोशिश की गई कि एक तरीके से वुमेन क्या परिस्थितियों का सामना करती है हमारे समाज में, और साथ में उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, हमारे समाज के भलाई के लिए और क्या किया जा सकता है। उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जैसा कि आपको पता है, विश्वास दिवस पे स्पेशल ऑफर आपके लिए चल रहा है जो कि 10 मार्च तक ही वैलिड है। आप संकल्प 4.0 ज्वाइन कर सकते हो, टाइटन 2.0 ज्वाइन कर सकते हो, प्रहार, प्रारंभ, इन कोर्सेज पे 10 मार्च तक आपको डिस्काउंटेड एनरोलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल कराई जा रही है। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, ध्यान से देखना इसको। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं 8 मार्च वाली, वो वुमेन्स डे की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सही ऑप्शन चूज करके कमेंट में आंसर दे देना है। बाकी इसका सही जवाब आपको पता ही है, मैं लास्ट में आपको दे देता हूँ। तो देखो, इसकी शुरुआत की बात करें ना, तो शुरुआत होती है अमेरिका में। ठीक है। 1908 के लगभग आप देखते हो कि वहां पर एक तरीके से जो गारमेंट फैक्ट्रीज में काम करने वाली लेडीज होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनके द्वारा लगातार ये डिमांड की जा रही थी कि भाई हमें जो है वो कम समय के लिए नौकरी पे बुलाओ, जिससे कि हम भी एक इंडिपेंडेंट, एक प्रॉपर लाइफ जी सकें। तो शॉर्टर आवर्स ऑफ वर्किंग, एक तो ये डिमांड थी उनकी। दूसरी डिमांड उनकी थी कि हमें अच्छा पेमेंट दो। दैट मीन्स जिस तरीके से मेल्स को पेमेंट दिया जाता है वैसा फीमेल्स को भी मिलना चाहिए। और ये पेमेंट वाला तो देखो आज भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है मामला। इसके अलावा वोटिंग राइट्स जो थे वो कहीं ना कहीं महिलाओं को अभी भी नहीं मिले थे। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच जो थी वो चल रही थी। और आप देखोगे कि इसी डिमांड को पूरा कराने के लिए उन्होंने एक चीज डिसाइड की कि फरवरी का जो लास्ट संडे आएगा ना, बोलो फरवरी महीने का जो भी लास्ट संडे आएगा, उसको हम इसी तरीके से एक मार्च निकालेंगे, या फिर हमारी जो डिमांड्स रहेंगी उनको एक तरीके से रिकॉग्निशन देंगे वुमेन्स डे के तौर पे। तो ये एक ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है, कि हाँ भाई वुमेन्स डे जो है वो मोर और लेस 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आप देखोगे कि फरवरी का लास्ट संडे मनाना शुरू हो गया। और यही समय था जब महिलाओं ने अपने अधिकारों की बात की, तो फेमिनिज्म की भी फर्स्ट वेव जो थी वो शुरू हो गई, जहां पर इनके द्वारा मोर और लेस अपनी डिग्निफाइड लाइफ की डिमांड की गई। आप देखोगे कि इसके पीछे की छोटी सी एक स्टोरी है। उस स्टोरी को हमें समझना होगा कि एकदम से ये प्रोटेस्ट कैसे हुआ। इस प्रोटेस्ट से पहले क्या होता है कि वहां पर आप देखोगे यूएसए में मिड 19th सेंचुरी से लेकर के 20th सेंचुरी तक लगातार स्लेवरी को कंटेन करने की कोशिशें की गई थी। आपको पता है कि अफ्रीका से स्लेव्स को ले जाया जाया करता था, और फिर उनको उनके साथ में इनह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा देखा गया। आप देखोगे कि एक एंटी स्लेवरी मूवमेंट स्टार्ट होता है यूएसए में, और उस एंटी स्लेवरी मूवमेंट को लीड करने वाली 2 लेडीज थी, जिनमें एक थी एलिजाबेथ कैडी और एक थी लुक्रेटिया मैट। इन दोनों ने मिलकर के अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई थी कि स्लेवरी खत्म होनी चाहिए। पर आपको इस बात को लेकर के बड़ा तवज्जो हो सकता है कि जब एंटी स्लेवरी कन्वेंशन बुलाई गई थी, मतलब एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई यूएसए में, और उस मीटिंग में इन दोनों वुमेन्स को बोलने का अधिकार तक नहीं दिया गया। तो इनको लगा कि यार हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मर्दों के बराबर इतना कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो हमें बोलने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा। इस वजह से फिर कहीं ना कहीं एक एनर्जी, एक बूस्ट मिला कि वाकई में महिलाओं को अपने खुद के अधिकारों के लिए खुद से ही लड़ना पड़ेगा। चाहे फिर वो हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट की बात कर लो, जिससे कि वो एक अच्छी जॉब लेकर के और एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ डेवलपमेंट के काम पर लग सके। आप देखोगे इन्हीं सिमिलर लाइंस में दुनिया के दूसरे कोनों में भी कुछ डेवलपमेंट्स देखे गए, जैसे कि हम यहां पर बात करेंगे यूरोप की। यूरोप में भी आप देखोगे कि सोशलिस्ट और फेमिनिस्ट मूवमेंट लगातार चल रहे थे, जिसके चलते समाज में चेंज लाने की कोशिश की गई। ऐसे में 1910 के साल में
कोपेनहेगन, ओके, डेनमार्क, ओके, वहां पर सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ वर्किंग वुमेन ऑर्गेनाइज होती है। इस कॉन्फ्रेंस को लीड में एक लेडी, यहां पर आप इमेज देख सकते हो, इनका नाम है यहां पर क्लारा जेटकिन, ठीक है। तो क्लारा जेटकिन ने यह कहा कि देखो, दुनिया में महिलाओं को एक रेपुटेटेड पोजीशन मिलनी चाहिए, और उसके लिए क्या किया जा सकता है। बोला हर साल हर कंट्री में एक कॉमन डे जो है वो वुमेन डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाए। इससे क्या होगा कि एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और साथ में इस दिन को लेकर के एक इंस्पिरेशन का भी काम किया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं एक कम्युनिज्म की भावना भी आई कि किस तरीके से आप कमजोर लोग, आपको पता है कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में हम वुमेन को भी इंक्लूड करते हैं। तो अगर ये मिलकर के अपने खुद के अधिकारों के लिए लड़ेंगे ना, तो डेफिनेटली प्रेशर बनेगा, और फिर जो पावरफुल है या फिर मेल डोमिनेटेड जो कम्युनिटी है वो डेफिनेटली इनकी बात को मानेगी। और इसी बात को लेकर के जब ये आगे बढ़ी तो इनको एक टैग मिल गया। वो टैग क्या मिलेगा क्लारा जेटकिन को, कि भाई ये तो ग्रैंड मदर ऑफ कम्युनिज्म है, यहां तक भी इनको कहा गया। बट अल्टीमेटली टारगेट यही था कि कैसे भी करके महिलाओं को वर्किंग राइट मिले, इनको वोटिंग राइट मिले, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, इनको डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में जो भी अधिकार मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए, साथ में पब्लिक ऑफिसेज में जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। इस तरीके से इनकी डिमांड्स जो थी वो मोर और लेस खुल करके आने लग गई। अब आप देखोगे कि इसी बीच में रशिया में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। ये तो अभी तक क्लियर हो ही गया कि मोर और लेस यूएसए से एक ट्रेंड क्लियर हो गया कि हाँ जी, फरवरी का लास्ट संडे जो होगा वो आपका वुमेन्स डे के तौर पे ऑब्जर्व होगा। मोर और लेस वही चीज यहाँ पर यूरोप में कंटिन्यू हो गई। अब अगर रशिया की बात करें तो जार निकोलस का जब रूल चल रहा था तो उस टाइम पर रशिया पार्टिसिपेट कर रहा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, और उसमें बहुत बुरे तरीके से रशिया बर्बाद हो रहा था इंटरनली, एग्जैक्टली मोर और लेस वैसे ही जैसा अभी यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे देखा जा रहा है। आप देखते हो कि वहां पर महिलाओं के द्वारा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि देखो, हमारे घरों में पहली चीज तो रोटियां बहुत महंगी हो चुकी हैं, राशन बहुत महंगा हो चुका है, हमारे मर्द लोग हैं वो तो लड़ने चले गए, अब कमा करके कौन लेकर के आएगा। तो ऐसे में फिर इन्होंने जो एग्जिस्टिंग रिजीम था, मोनार्काइकल सिस्टम था, उसके अगेंस्ट में अपनी आवाज उठाई। और इस आवाज का जो एक कहते ना कि एक इंपॉर्टेंट दिन जो निकल के आया वो था 23 फरवरी 1917। ध्यान से सुने, डेट थी 23 फरवरी 1917 का ये टाइम था। मोर और लेस इसी के पैरेलली आपको पता है कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हो गया था व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में रशिया में। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें मिलकर के वहां पर रशिया के जार रूल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी। ऐसे में ये एक एंटी मोनार्काइकल मूवमेंट भी बन गया, वुमेन का पार्टिसिपेशन देखा गया, तो एक फेमिनिज्म का बिहेवियर यहां पर भी देखा गया। इसका मतलब ये कि केवल और केवल लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे वहीं पर वुमेन्स के पावर की बात नहीं की गई थी, इसके अलावा कम्युनिस्ट सिस्टम या सोशलिस्ट रिजीम वाले एरियाज थे वहां पर भी वुमेन्स ने अपने खुद के अधिकार की बात की। अब आप देखते हो कि 1917 में फिर रशिया में फिर वुमेन्स को वोटिंग राइट दे दिया जाता है, क्योंकि अगेन वही बात कि बहुत ज्यादा वीक हो गया था जार का सिस्टम। अब आप देखते हो 1917 में तो रशिया में मिल गई वुमेन्स को वोटिंग राइट। 1920 में व्हाइट वुमेन्स को, ध्यान से सुनना, व्हाइट वुमेन्स, क्योंकि कलर डिस्क्रिमिनेशन यूएसए में कई दिनों तक चला था, कई सालों तक चला था, ठीक है, स्लेवरी वाला इशू भी कलर के बेस पे ही था, ठीक है। तो 1920 में फिर जो व्हाइट वुमेन्स थी उनको फिर वोटिंग राइट मिला यूएसए में, और जो ब्लैक या कलर्ड वुमेन थी यूएसए में उनको तो फिर वोटिंग राइट मिलते मिलते और समय लग गया था। लगभग 1965 में फिर वहां पर एक एक्ट पारित होता, वोटिंग राइट्स एक्ट, ओके, उसके आधार पर बाकी सबको फिर वोटिंग राइट मिलता है महिलाओं को। आप देखते हो ये जो 23 फरवरी का दिन था, जिसको ये लास्ट संडे आया आपका फरवरी 1917 में, ये 23 फरवरी का दिन जो था ये मोर और लेस जूलियन कैलेंडर के आधार पर था। जो कैलेंडर हम अभी मानते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उससे पहले जो कैलेंडर चल रहा था वो जूलियन कैलेंडर था, ठीक है। उस जूलियन कैलेंडर को जब रिप्लेस किया ग्रेगोरियन से, और जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो 23 फरवरी का दिन था 1917 में, वो आप देखते हो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग काउंट करने पे पड़ गया 8 मार्च, और अल्टीमेटली 8 मार्च को फिर वुमेन्स डे के तौर पे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक अपने आप में एक गजब की जर्नी देखी गई, जहां पर महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ती दिखाई दी।
आज भी देखा जाए तो इस दिन की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। कैसे? आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं को देखने को मिलता है, चाहे फिर वो सोसाइटी की बात कर लो, घर की बात कर लो या वर्क प्लेस की बात कर लो। वर्क प्लेस में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पेमेंट्स का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। घरों में अगर देखते हैं तो मम्मी सबसे लेट खाना खाती है या फिर बेटी के ऊपर बेटे को प्रेफरेंस मिलती है। इसके अलावा एजुकेशन में भी आजकल तो थोड़ा बहुत फिर भी प्रमोशन आगे दिखाई दे रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। रेप्स के केसेस देख लो, एसिड अटैक्स देख लो, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चलती चली जा रही है। अभी आप देखो कि स्पेन की एक लेडी इंडिया विजिट करने के लिए आती है और अपने हस्बैंड के साथ में उसके हस्बैंड को मार दिया जाता है और उसके साथ में 7 लोगों ने गैंग रेप किया एक तरीके से। तो ये चीज़ें अभी भी शो करती है कि पेट्रियार्कल माइंडसेट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता चला जा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखें कि समय के साथ में परिस्थितियां बदलती हैं। हो सकता है कि एक इंडिविजुअल के लिए चैलेंजेस बदल रहे हो, बट मोर और लेस चैलेंज यहाँ पे बने हुए हैं अगर वुमेन्स की बात की जाए। दूसरी, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हमारे यहाँ पर या तो औरत को लक्ष्मी बोला गया है या फिर उसको पाँव की जूती माना गया है, जबकि औरत चाहती क्या है कि भाई हमें तो इक्वल राइट चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी मैनर में देखो। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने के लिए आपके लिए वीडियो लाया गया था कि क्या इसका सीक्वेंस है, किस तरीके से महिलाओं ने खुद से खुद के अधिकारों के लिए एक तरीके से रोड पर उतरने से बिल्कुल भी झिझके नहीं। ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है, इंटरनेशनल रूरल वुमेन यूएन के अकॉर्डिंग 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा 2011 में बराक ओबामा जी ने तो मार्च महीने को वुमेन्स हिस्ट्री मंथ भी बोला था उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हमें समझनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।